हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में टॉपिक है हमारा तत्सम और तद्भव शब्द। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे हमारे 8, 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम हो। स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद उदाहरण सहित कुछ शब्द और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देंगे। स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द तत् और प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम का अर्थ है जिसके समान, मतलब संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक पारंपरिक और दूसरा निर्मित। पारंपरिक मतलब जो पुराने से चलते आ रहे हैं, और निर्मित मतलब जो अपने आवश्यकता के अनुसार निर्माण कर लिया जाता है। तो शब्द वे हैं जो नए शब्द, मतलब इसका दोनों का मीनिंग हुआ अभिव्यक्त करने के लिए संस्कृत व्यापारों को, अपने नए विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिनका निर्माण किया जाता है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार समय समय पर गढ़ लिए जाते हैं। वैज्ञानिकों की मांग को पूरा करने के लिए हजारों पारिभाषिक शब्द संस्कृत स्रोतों से बनाए गए हैं। यद्यपि वे संस्कृत अभिधानों से नहीं मिलते। हमारे जो साहित्यकार हैं, छायावाद से लेकर अब तक के जो साहित्यकार हैं, उन्होंने ये निर्माण किया है। इन्हें हजारों शब्द बनाए हैं। आज भी अनेक विचारकों, लेखकों, कवियों, विद्वानों द्वारा आवश्यकता के अनुसार तत्सम शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन जो पहले से चले आ रहे हैं उन्हें हम पारंपरिक कहेंगे। जो अब निर्माण किए जा रहे हैं उन्हें हम निर्मित तत्सम शब्द कहेंगे। इसी तरह से प्रकृति, परंपरा, प्रकृति अपभ्रंश प्राकृत अपभ्रंश काल में या आधुनिक भाषा काल में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्दों को अर्ध तत्सम कहते हैं। जो परिवर्तन हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम कहते हैं। शब्द कहते हैं जैसे कृष्ण, किशन, अग्नि, अगिन, ज्ञान, मतलब शब्द एक ही है, लिखने का तरीका। वर्ष, वर्षा, वर्षा, श्लोक, यथा योग्य, यात्री, कार्य, कारण, कारज, अक्षर, कृपा, दर्शन इत्यादि शब्द क्या हैं? स्थूलांकित शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। स्थूलांकित बोलो या अर्ध तत्सम कह सकते हैं। आगे अभी तक हमने जो देखा तत्सम, अब हम देखेंगे तद्भव किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? तद्भव शब्द क्या है? तत् प्लस भव से मिलकर तद्भव बना है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न या विकसित। तद्भव, भव मतलब उत्पन्न, उसके समान जो बनाया गया है। अर्थात शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए परिवर्तित बोलो या विकृत होकर हिंदी में आए हैं। जैसे कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, पाँच, हस्त, हाथ, नृत्य, नाच, चक्र, चाक,
इत्यादि शब्द क्या हैं? स्थूलांकित शब्द तद्भव हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तत्सम तद्भव शब्दों से विभिन्न संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षाओं की सुविधा एवं जानकारी के लिए नमूने प्रस्तुत किए। मतलब ये जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके परीक्षाओं में प्रश्नों को आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए एक ट्रिक है, हमने कुछ प्रश्न बनाया है। जैसे देखो, ये प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। प्रश्न नंबर 1 है क्या? अंगरखा, अंगरक्षक, अंगरक्षक, अंगरक्षक। इसमें से क्या है? अंगरखा जो है हमारा तत्सम शब्द है। अंगरखा। आगे अंगीठी, अंगूठी, अंगिष्ठिका, अग्निठी। क्या है? अंगूठी, अंगीठी। क्या होगा सही? अंगूठी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है अंडे, 3 है अंडी, एंडी, अरंडे, अंडी। तो इसमें से क्या सही है वो आंसर सब देख सकते हैं। और भी शब्द हमारे पास हैं, बहुत सारे शब्द हैं। हम इनके आंसर आपको 1 मिनट दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉरी, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ नहीं रही हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बी, क्वेश्चन नंबर 2 में सी, क्वेश्चन नंबर 3 में सी, क्वेश्चन नंबर 4 में ए। इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बी, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 का बी, क्वेश्चन नंबर 7 बी, क्वेश्चन नंबर 8 सी, क्वेश्चन नंबर 9 सी, क्वेश्चन नंबर 8 का भी सी है, क्वेश्चन नंबर 9 का भी सी है, क्वेश्चन नंबर 10 बी, क्वेश्चन नंबर 11 सी, क्वेश्चन नंबर 12 डी, क्वेश्चन नंबर 13 सी। मैं फटाफट कर रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा शब्द मिल सके, आपको ज़्यादा शब्द मैं दे सकूँ। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। उन चारों में से कौन सा तत्सम शब्द है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ 12 हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी सी 12 डी 13 सी 14 सी 15 सी 16 ए 17 डी 18 डी 19 डी 20 में क्या है? डी, सॉरी 20 में है सी, स्कंद 21 में है डी, कुपोत्र 21 में है, कुपोत्र 22 में भी है डी,
गदा। 23 में भी है डी। 24 में है ए। 24 ए। 25 सी। 26 डी। 27 बी किंग। 28 डी। 29 सी। 30 डी। 30 क्या है डी। 30 का क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 30 डी। 31 सी। 32 डी। 33 डी। 34 डी। 35 डी। 36 सी घोड़ा घोड़ा। 36 सी। 37 डी चक्र। 38 ए चत्वारी। 39 बी चैत्र। 40 डी। 40 डी चतुर्विंशति। 40 का है डी। 41 डी। 42 डी। 43 डी। 44 डी। 45 डी 45 सी सुरिका छुरिका। 46 सी यूथ। 47 डी यदा। 48 बी यत्र। 49 डी यजमान। 50 डी यादृश। 51 बी योगी। 52 बी जीर्ण। 53 डी 54 डी। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 55 क्या देखेंगे 55 में क्या सही है डी धृष्ट। 56 में डी। 57 में डी। 58 में सी। 59 में सी। 60 में डी। 61 में ए तिथिवार। 62 में डी। 63 में सी स्थल। 64 में डी। 65 में सी क्या है सी। 66 में 66 में डी। 67 में डी। 68 में डी। 69 में डी। 70 में ए धूम्र। 71 सी। अगर मैं पढ़ के बताऊंगी सब चारों ऑप्शन पढ़ने लगूंगी तो आपको इतने आंसर नहीं दे पाऊंगी एक वीडियो में, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर क्वेश्चन के ऑप्शन बता दूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 61 बी नवा। 61 62 बी। 61 सी है 61 नव। 62 बी है। 63 डी नित्य। 64 डी। 65 ए लुंचन। 66 सी पंक्ति। 67 सी नहीं 67 हाँ सी
पर्ण। इस तरह 68 देखेंगे, चलिए 68 हो गया ना, 68 पर्ण हो गया। 69 79 डी, 80 सी, 81 डी, 82 ए, 83 डी, 84 ए, 85 डी, 85 डी, 86 ए, 87 बी। ऐसे आगे का देखेंगे, 88 डी, 89 डी, 90 डी, 91 डी, 92 सी, 93 सी, 94 सी, 94 डी, 95 बी, 96 डी, 97 डी, 98 सी, 99 डी, 100 डी। हमने यहाँ पर वो 100 क्वेश्चन तद्भव के देने की कोशिश की है। कौन से क्वेश्चन है एक बार देख लीजिए आप, ये अपना देख लीजिए क्या है, सब क्या है, तत्सम है, क्या है तत्सम शब्द। ये 100 शब्द हमने क्या दिया आपको, 100 तत्सम शब्द देने की कोशिश की है। अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम 100 तद्भव शब्द लेकर आपको आएंगे, जिसमें आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। धन्यवाद। ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।